बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNA के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मंसूबा जो वो स्टार्ट किया गया और जो इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया है मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से, वो काबिल इस्ताइश है। इस वक्त बाज़ारों में जो है कि बिल्कुल खुले कुशादा सड़कें और जो ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका था उसका भी खात्मा हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे अवाम क्या कहती है इस हवाले से, और कुछ मुल्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान, कब से आप मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ, आप किस लिए आप आए हो? हम दाता साहब आए हुए थे, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला है। साफ़ सफाई थी और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का भी मसला अच्छा था और रश भी इतना नहीं था, मतलब कि रास्ते सही बनाए हुए थे। इस दफ़ा पहले से बेहतर है निज़ाम। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हुए दाता साहब के उर्स पर? तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, लगातार हम आते हैं दाता साहब हर साल। लेकिन इस दफ़ा ये है कि सफाई ज़्यादा थी, सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा था और सफाई वगैरह रास्ते वगैरह सही बने हुए थे, तो तंगी नहीं हुई हमें। अच्छा, किस किस जगह आपने लाहौर का विज़िट किया है दाता साहब के अलावा? उधर हाज़िरी आपने दी है, जैसे अब इस वक्त हम अनारकली में है, मॉल रोड भी साथ है। हाँ जी, बस स्टेशन में गए हैं और नई जो ट्रेन थी उधर गए हैं, तो लेकिन अच्छा निज़ाम था। ओरेंट ट्रेन पर सफ़र किया आपने? हाँ, और ट्रेन पे किया माशाल्लाह। रहा सफ़र आपको ओरेंट ट्रेन? अच्छा, बेहतरीन माशाल्लाह। और कैसा लगता है जब आप ओरेंट ट्रेन पर जब आपने सवार हुए हैं? बहुत अच्छा फील होता है कि ये है कि हमारा पाकिस्तान चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, बेहतर है पहले से। बस अल्लाह खैर करे, ये सही है निज़ाम। अब सड़कें कैसी लग रही हैं अब आपको? पहले तो होता ये था, बड़ी कंजस्टेड थी, इंक्रोचमेंट थी, तजावुज़ात ज़्यादा थी। बेहतर है पहले से, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा, बहुत प्रोटोकॉल मिला है। ऐसी बात नहीं है कि जो बात है सही वही है। हाँ जी, आप बताएं भाईजान, आप भी मुल्तान से तशरीफ़ लाए? हम भी मुल्तान से हैं माशाल्लाह। हर तकरीबन 10-12 साल हो गए हम आ रहे हैं मुसलसल। तो बहुत अच्छा इस दफ़ा ना मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ना बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, साफ़ सुथराई, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, किस किस जगह का आपने विज़िट किया? माल रोड गए हो आप या इसके अलावा? वहाँ बहुत अच्छी सफाई थी, ट्रैफिक कहीं जाम नहीं थी, हर जगह मुसलसल ट्रैफिक चल रही है, कहीं पर रुकावट कुछ किसी चीज़ की पेश नहीं आई हमें। जिस तरह भैया हम अनारकली में मौजूद हैं, बिल्कुल आप ये देख सकते साफ़ सुथरे, बिल्कुल साफ़ सुथरे खुले हुए पड़े। पहले थी बहुत हर बंदा तंग हुआ खड़ा है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ खुली है, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। अच्छा, और मुल्तान में भी सफाया किया गया कि नहीं? मुल्तान की क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुल्तान में भी माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है, बहुत पहले से हर जगह पे ट्रैफिक बहुत अच्छी चल रही है। पहले जगह जगह पे जाम हो जाती थी, अब नहीं हो रही, अब बेहतरीन चल रही है। मुल्तान में मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हुए, मेट्रो बस? हाँ, मेट्रो बस वहाँ पे भी सही चल रही है। शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा है, बाज़ार भी बहुत ज़्यादा खुले हो गए हैं, वरना एक दफ़ा जाओ बाज़ार 2-2, 3-3 घंटे रश में बंदा फंस जाता है। इस दफ़ा बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब जो तजावुज़ात का खात्मा किया गया है, आप क्या कहेंगे भाईजान इस पर? सही है, बिल्कुल ठीक है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। ये दुकानदारों की हटदर्मी होती थी, बाहर इतने बड़े फट्टे लगाते थे। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सफाई कर दी इन्होंने। हर शहर में, मैं पूरा मुल्क फिरा हूँ, हर शहर में सफाई है बिल्कुल। अब इजी बंदा चल सकता है, फिर सकता है, काम कर सकता है। ये बताएं, पूरे 1 साल में या 2 साल में आपने पाकिस्तान के किन किन शहरों का आपने विज़िट किया? मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ। मुझे मसला था, इसलिए मैं पूरा पाकिस्तान, कराची से लेकर तो गुजरात तक। तो क्या मसला क्या था आपको? बस मेरे अजीज़ हैं जो कुछ मेरे पीछे लगे हुए हैं कि इसको मार दो। हाँ जी, वो इमरान को घेरा है। मैं जाट आदमी हूँ, जाटू कौम का, तो सीधी बात करता हूँ, तो मेरा कसूर क्या है? तो मुझे क्यों मार रहे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मैं गांव में रहता हूँ। हाँ जी, यहाँ मैं बेसिकली लाहौर का हूँ, अल्लामा इकबाल टाउन का, और मुझे यहाँ से बाप ने छोटा सा निकाल दिया सौतेली माँ की वजह से। और क्या नाम उसका, मैं गांव में मुझे किसी ने पनाह दे दी, वहाँ मुझे 30 साल हो गए। वो घर वालों को पता लगा, वो वहाँ मुझे पहले खुद मारने गए, लेकिन वो कामयाब ना हुए, फिर किसी को पैसे दे दिए, कभी 50 लाख, कभी 70 लाख, कभी 90 लाख, है नी, वो मार दो। वो मुझे 3-4 साल हो गए बाबा जी यहाँ। अब मैं कुछ ना गांव जा रहा हूँ वापस, ये मैं सौदा वगैरह बेचता हूँ, ऐसे नहीं मैं कर सकता। अच्छा, मेरा ज़मीन नहीं गवारा करता कि मैं कोई ऐसे है भी नहीं इतनी कि मैं अपना ठिया लगा के या अपना कोई कारोबार करके या बैठ जाऊँ। बात यह है
इतने पैसे भी नहीं है, 200 400 500 बच गया, कोई खा लिए, कुछ जमा कर लिए, कुछ सौदे सूतर के लिए रख लिए। ये आईडी कार्ड आपका बना हुआ जो स्पेशल बनता है माजूर का, डिसेबल का? गुम हो गया, वो दुश्मन पड़ा, उसने पहले थैला उतारा, उसमें कार्ड भी था, और फिर उसने मोटरसाइकिल मारा, लेकिन उसकी टांग टूटी। अगर टांग ना टूटती तो चूरा उसके पास निकला था। वो मुझे मालिक ने बचाया, मुझे काफ़ी दफ़ा उनसे मुझे मालिक ने बचाया, पंचतन पाक। चले मुझे ये बताया, अब तजावुज़ात का अब आपने विज़िट किया, कैसी लग रही है खुली सड़कें, खुले बाज़ार? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी। मरीम नवाज़ साहबा के लिए कोई अल्फाज? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हुकूमत कर रही हैं, बहुत अच्छी। अल्लाह उनको आबाद और शाद रखे मन। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए भाईजान आप? मोड़ खुंडा से। अच्छा, मोड़ खुंडा। लाहौर से कितनी देर का रास्ता है मोड़ खुंडा का? तकरीबन 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटे। तो खैरियत से आप आए कि इधर खरीदारी वगैरह करने के लिए? आप इधर मेडिसिन लेने आए हैं और कुछ खरीदारी भी करनी। अच्छा, पीछे आ जाना। अच्छा, मेडिसिन वगैरह ये लोहारी से? नहीं, उधर वो मेंटल हॉस्पिटल से। अच्छा, मेंटल हॉस्पिटल से। अच्छा, मुझे ये बताएं, मोड़ खुंडा में भी तजावुज़ात का खात्मा किया गया कि नहीं किया गया? क्लीन एंड ग्रीन खुले बाज़ार हो गए? हाँ, किया गया है, खुले बाज़ार हो गए। तो बेहतरीन ही हुआ ये मरीम नवाज़ साहबा की जानिब जो क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक जो जिन्होंने कब्जा किया था पूरे सड़कों पर। बेहतरीन हुआ है, अच्छा हुआ है। गुजरने में प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम बहुत आसानी होगी। अब लाहौर में किस किस जगह आप गए हो? अभी तो यहाँ पे अनारकली में आया हूँ। तो आपने तब्दीली नहीं देखी नारकली में खुले बाज़ार? खुले बाज़ार हुए हैं, तब्दीली हुई है, अच्छा हुआ। हैरत हुई है आपको? हाँ, बहुत हैरत हुई, अच्छा हुआ। चलिए, मरीम नवाज़ साहबा के लिए कोई अल्फाज? क्या उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है। अच्छा भाईजान, आप सुनाएं, गार्ड की नौकरी करते हैं आप? जी, नौकरी की तलाश में हूँ अभी। अच्छा, नौकरी की तलाश में है। तो कब से आप बेरोज़गार हो? तकरीबन 3 माह से। 3 माह से। 3 माह पहले क्या करते थे? पहले भी गार्ड की ड्यूटी करता था। अच्छा, और अब ढूंढ रहा हूँ, अभी नहीं कहीं मिल रही। अच्छा, मैं बताया, आज के हम प्रोग्राम में बात करें तजावुज़ात के खात्मे पर, जो मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से खुले बाज़ार, खुली सड़कें हो गई हैं, जैसे अनारकली भी खुली हो गई है, जिससे आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, ट्रैफिक जैम रहती। ये अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। पहले आने जाने में दुश्वारी होती थी, अब बड़ी आसानी है, बड़े आराम से गुजर जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, उसने ये बहुत अच्छा किया है। अब तो ट्रैफिक तो नहीं ना, अब कहीं ब्लॉक नज़र आती है जिस तरह इसकी वजह से, बल्कि इधर ही बड़ी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अब कोई परेशानी नहीं होती, पहले बड़ी परेशानी होती थी, इधर रश होता था, मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई है, तो अब कोई परेशानी नहीं होती। ये बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा, और कौन कौन सी जगह पर आप गए लाहौर की जहाँ पर बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा कामयाब हुआ है? ये बादामी बाग भी मैंने देखा सारा। अच्छा, इधर भी काम हुआ है, शादरा जो है, इधर भी मरीद के रोड पे इधर भी ऐसे काम हुए हैं। अच्छा, तो यही जगह मैंने देखी है, क्योंकि जो मैंने एरिया देखा है मैंने वही बताना है, ये मैंने देखा है। तो अच्छे काम हुए हैं इधर। तो ये काम की तलाश में आज मैं इधर जा रहा हूँ, काना काछा की तरफ। चलिए, अल्लाह ताला करिए आपको रोजी रोटी जो ना मिले जी। हमारी तो नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। क्या करते हैं भाईजान आप? इधर आए, सामने आप हमारे। रेडी लगाते हैं फ्रूट की। अच्छा, फ्रूट की रेडी लगाते हो? जी, और यहाँ पे काम करते हैं, रेडी लगाते हैं। और गवर्नमेंट जो है ना, वो रेडी नहीं लगाने देती, उनकी मेहरबानी है जो हमको इधर रेडी लगाने दें, काम करने दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो उनके लिए रोज़ी करनी है। और हर बंदा तंग है, जो रेडी उठा जाते हैं वो हमारा नुकसान होता है, जो अगर फ्रूट गिराते हैं वो भी हमारा नुकसान है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी रेडी जो है ना लगाने दें। और इसके अलावा हमारे कोई काम नहीं है, या तो हमें कोई अच्छी सी नौकरी दें, कोई काम दें जो हम काम करें। यह है फ्रूट की रोज़ी, हम अपनी नगद का मेहनत करके खाते हैं, और ये हमारी गुजारिश है, रेडी लगाने दें बस। अच्छा, उसके लिए ज़ाहिर बात है कि अब गवर्नमेंट भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है, तो अब ज़ाहिर बात है इसके लिए कोई ना कोई सब्सिट्यूट आपकी नज़र में होना चाहिए, इसका मुतबादिल आपके लिए। हमें कुछ सेफ जगह दे दें, इसके बदले कोई हमें सेफ जगह दे दी जाए, भाई इसी जगह आपने रेडियाँ लगानी है, हम उधर लगाएंगे, हम बाज़ारों में ना लगाएंगे। कोई सेफ जगह दे दें हमें कि जिधर हम रेडियाँ लगा सकें। अभी कुछ जगह भी नहीं दे रहे हमें, तो रेडियाँ भी उठा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं इतना ज़्यादा। गरीब बंदा किधर जाए? चोरियाँ करें फिर, इसके अलावा फिर चोरियाँ रहेंगी वो कर लें।
आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको अगर इजाज़त दे दी जाए या बाजार इस नारकली भी बाजार जगह में दे भी दें, किसी भी कि जगह एलोकेट कर दी जाए खास जगह आपको? किसी भी जगह पे दे दें भैया, आपने इधर लगानी है, इससे आगे आए आपकी रेडी उठाई जाएगी या आपको जुर्माना किया जाएगा। किसी भी जगह पे दे दें भाई, हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। पूरे लाहौर में किसी भी जगह किसी भी जहाँ जगह पर पे दे दें भाई, इधर आपने लगानी है, इससे आगे कहीं भी लगाइए आप पर्चा हो जाएगा या आपको जुर्माना देना पड़ेगा। किसी भी जगह दे दें, हम लगाएंगे उधर। अच्छा, ऐसा भी होता है जब आप रास्ते में से गुजर रहे हैं, अब आप जा रहे हो तो आपकी रेडी उठा ली जाती है? उठा लेते हैं, रेडी हैं, सामान भी। पिछली दफ़ा मेरी इधर से रेडी उठाई है, सामान भी ले गए, ना सामान दिया, दफ्तर में गया सामान भी नहीं दिया, शर्टें वगैरह लगाई है मैंने। अच्छा, सामान भी ले गए हैं, रेडी भी ले गए हैं, कोई चीज़ नहीं वापस दी उन्होंने मेरी। क्या था सामान में आपके? ट्राउज़र थे, शर्टें थे, न्यू शर्टें थी मेरे पास, शर्टें भी ले गए हैं, ट्राउज़र भी नहीं वापस दिया। स्टोर में गया, वो बात ही नहीं सुन रहे स्टोर वाले। वहाँ वो कितनी अमाउंट थी जो आपके नुकसान हुआ उसका? 70-80 हज़ार रुपये का मेरा सामान लेके गए हैं और 25-30 हज़ार रुपये की रेडी है, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की। लाख रुपए का तो आपको नुकसान हो गया, जो ही आपकी जमा पूंजी थी। क्या वो इनसे बड़े जालिम बैठे हुए हैं दफ्तरों में, वो बात नहीं सुनते। एक मुतलका महकमे का भी काम है कि इसकी रिफॉर्म्स करे, इस्लाहत करे, जिससे तकरीबन हर आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब ज़ाहिरी बात है, कोई भी बंदा अगर आप हैं या मैं हूँ तो ज़ाहिरी बात है हम अपने बड़ों को जवाब दें। हमने जैसा बड़ों को बताना है वैसे ही उन्होंने फॉलो करना ना। असल ये भी तो एक अहम बात है ना। हम समझते हैं कि उनकी भी ड्यूटी है, पर हम यही कहते हैं कि हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें किसी भी जगह पे कोई जगह दी जाए यहाँ पर हम हक हलाल की रोज़ी कमा सकें। चलिए, हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि गवर्नमेंट जो है आपके लिए ऐसे इकदाम करे जिससे आपकी रोज़ी रोटी का जो सिलसिला जो है ना वो शुरू हो सके। सर जाहिर है, अगर ये हमें ना कमाने देंगे तो फिर कोई ना कोई काम तो करना है, बच्चों को भूखा तो नहीं मरना देना। कोई डकैतियाँ करें, जो भी करें, फिर करना पड़ेगा, बच्चों को भूखे तो नहीं ना देख सकते। बस यही। हाँ जी, आगे आ जाए। इन्होंने तो पूरा जोर लगाया हुआ भाईजान कि गरीब बंदा रह ही ना जाए, ठीक है। इन्होंने गरीब बंदे का ना जीना आराम कर दिया हुआ है। जो 2-3 टाइम की रोटी खाते हैं वो भी खींचनी हुई है। ये कहते हैं कि गरीब यहाँ पे रह ही ना, ठीक है। ये रेडियो वाले हैं, ये स्टॉलों वाले हैं, बेचारे इतने परेशान हैं। ज़ाहिर बात है, अपने बच्चे की हिफाजत हर बंदे ने अपने खुद ही करनी है। ये भाई 24 घंटे आते हैं, रात को ड्राइवर भी आते हैं, इनको भी उठा के ले जाते हैं, फ्रूट वाले को भी ले जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। 5-6 आदमी होते हैं, उन्हें नीचे उतर के लुटते हैं। जो नवाज शरीफ की बेटी है ना, जो नवाज शरीफ है, मेरी 70 साल उम्र है, जब मेरा अभी 40 साल का बेटा दुबई में है, 1 साल का 1 साल का मेरा बेटा था। मैंने किया, ये कह रहा मेरे को वोट डालो मेरे साल को। मैं बोला नहीं, अभी मेरे बेटे दोनों बाहर हैं, एक को 15 साल 18, मेरे को 6-7 लाख भेजते हैं। इसकी अपनी बेटी की शादी की है। अच्छा, मुझे ये बताया, मैं आपसे पोटी डाली है, उसको मोदी को इसलिए बढ़ाया, किसी को पता है मोदी आगे गया, तो मोदी वो शख्स है। मैं जब 21 साल की उम्र में मस्कत गया था ना, उधर सिख क्या बोलता है, वो सिख सारी बात है। ये मोदी ने चाय को उठा था, इसके बाल बच्चा भी है, बाल बच्चे नहीं है, बीवी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठहर आपकी बात ठीक आग लगा दी है। हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बाज़ार अब ज़ाहिर बात है खुले हैं, जो अब सरकार की मलकियत है, खुली सड़कें, तो इससे खूबसूरती नहीं होती है? आप मुझे बताएं सर। ये वो असल बात, ये बात आपकी ठीक है। ये लोग आते हैं 1-2 बजे, वो इन्होंने टाइम रखा 9 बजे के बाद अफसर चलान करने आते हैं। इनके तो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ ने किसी गवर्नमेंट इस तरह करने के लिए कोई ऐसी एलोकेट कर दे जगह जहाँ पर ये आराम से अपने रेडियाँ वगैरह लगा सकें, अपने कारोबार चला सकें। मैं तो लंदन गया हुआ था, लंदन से 10 साल लगा के हूँ। लंदन के हालात पूछने तो पूछ लो हमारे साथ ही। मैं ये वापिस क्या लेने के लिए आए हैं? आप वापिस क्या लेने आए हैं पाकिस्तान में? मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तान वाली मेरी बच्ची 4 चीज़ है। मैंने उन्होंने बोला इंसान आई थी 4 आपके बाद शादी करने में आई हो 4 बेबी, 2 यंग मैन, आई मिस ओके आई नो फकिंग। वेरी गुड। मैंने 2.5 करोड़ रुपया लेके आया हूँ 10 साल में। 10 साल में। और मेरे बेटे को 15 साल, एक को 18 साल, एक हो गया। ये नवाजी जब भी मिलेगा जाऊँगा लंदन में, इसको मार दूंगा मैं, इसको छोड़ेगा नहीं। ये बेटी की शादी में 1.5 करोड़ रुपया लगा कर रहा हूँ। ये वो दिन कब आएगा? नहीं, आप 1.5 करोड़ लगा रहे हैं बेटी की शादी में? बेटी की शादी 3 की कर दी है। अच्छा, इधर सामने देखें, सामने 40-50 लाख लगा। ये छोटी बेटी पे मैंने 1.5 करोड़ रुपया लगाना। आपने लगाया 1.5 करोड़? मैंने बेटी पे लगाना, मेरे पास पैसा है। अच्छा, आपने लगा दिया 5 करोड़, उसने लगा दिया, तो फिर क्या क़यामत आ गई? मुझे ये बताया ना, कौन लगा 5 करोड़? जिसके भी आप बात कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1.5 करोड़ रुपया मेरे पास बहुत पैसा, मेरे एक मकान 2-2.5 करोड़ का है। अच्छा, जब मैं आज से 55 साल पहले से 55 साल पहले मैं पापड़ बेचता था, उसमें 500 रुपये की मन दाल थी,
क्या आने 5 रुपए की काली मिर्चा थी, 2 रुपये किलो घी था। भाई वो तो एक यादगार ज़माना था, वो तो यादगार। पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाईजान, आप आए, क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? रंगाई का काम। किसका? रंगाई का। अच्छा, रंगाई का काम। बताओ, ये जो शहर लाहौर साफ़ सुथरा हुआ है, तजावुज़ात का खात्मा हुआ, कैसा लग रहा है लाहौर? अच्छा लग रहा है। तो पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात? मैं अभी न्यू आया हूँ, 15 दिन हुए इधर। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई स्टडी ही करता किस क्लास से छोड़ा आपने? था, मैट्रिक से। अच्छा, तो अब ये काम ये सीख रहे हो अभी काम? हाँ जी, सीख रहा हूँ। तो कहाँ से तशरीफ़ लाए हो आप? शेखपुरा से। तो डेली आप आते हो शेखपुरा से? नहीं, इधर रहता हूँ। अच्छा, हफ्ते के बाद जाते हो कि 15 दिन के बाद? हफ्ते के बाद। तो शेखपुरा में भी सफाई हुई है या नहीं तजावुज़ात? बहुत। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। जी नाज़रीन, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरे से भी गुफ्तगू करते हैं जो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं नीला गुंबद में और यहाँ के हालात वाक़या तो आपके सामने ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, मेरे ख्याल से जब से आप इस प्रोफेशन में हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तजावुज़ात का खात्मा किया गया और पूरा लाहौर क्या पूरा पंजाब बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ये हुकूमत पंजाब का बहुत ही ऐसा इक़दाम है कि सड़कें बेसिकली ट्रैफिक के लिए बनी हैं ताकि ट्रैफिक का बहाव जौन सा है वो दुरुस्त रहे। और लेकिन ये बदकिस्मती से हमारा कल्चर पिछले सिस्टम में ऐसा था कि नाजायज़ तजावुज़ात की अपना भरमार हो गई थी और लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया था। अब जब से गवर्नमेंट ने ये बड़ा ऐसा इक़दाम उठाया है, सड़कें खुली हो गई हैं और ट्रैफिक के बहाव में कोई रुकावट नहीं रही। सिस्टम जहाँ से देखें, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं, तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही थोड़ी रहना था। अगर आप अपना सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के साथ मुकाबला करें तो हम बहुत पीछे थे, लेकिन अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है और चेंजेस जौन सी हैं वो आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम है। अच्छा सर, शहर लाहौर में ज़ाहिर बात है आपने तमाम तर पूरे लाहौर का भी विज़िट किया होगा और जहाँ पर आपने सोचा हो कि ये वो एरिया है, ये ऐसा बाज़ार है जहाँ पर कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा होगा, इंक्रोचमेंट का। बिल्कुल ऐसे ही है जी कि अब तो ऐसा हो गया कि जहाँ कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो ये इस बात पे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत पंजाब को कि उन्होंने ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ किया, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई पोश इलाका नहीं छोड़ा। देखिए, कानून सबके लिए बुनियादी तौर पे बराबर है, तो शहरियों को इससे बड़ी सहूलत क्या हो सकती है कि आगे एक बंदा गाड़ी लेके निकलता था, ख़ास तौर पे वो बड़ा परेशान होता था कि उसके लिए गाड़ी चलाना लाहौर में तकरीबन नामुमकिन हो गया था, जो कि पहले से बहुत बेहतर हो गया। तो ये देखिए सर, अनारकली बाज़ार देख लें, हमारे सामने ही है। अगर ज़ाहिर बात है, अगर आपने इधर से अगर लोहारी गेट जाना, फिर आपने मुतबादल रास्ता इख्तियार करना होता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छा हो गया पहले से निज़ाम। और इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट का यही तसलसल रहा तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा जौन सा है ना, वो एक महज़ब मुआशरा बहुत जल्दी कहलाएगा। अच्छा सर, मरीम नवाज़ साहिबा के विजन को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं जी कि इस दौर में कई ऐसे काम हुए जो इससे पहले नहीं हुए थे, तो नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा, शहर लाहौर को बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन कर दिया सर, खुली सड़कें, खुले बाज़ार, तो क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को सर? देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब आप ये बताएं, आपको इत्तेफाक भी हुआ दूसरे बाज़ार में भी जाने का, वहाँ पर अब कैसा लगता है आपको? जो आपकी ट्रैवलिंग 1-1.5 घंटा लग जाता था कहीं भी पहुँचने के लिए, अब आप मिनटों में आप फासला तय करते हैं। बहुत बेहतर है, इसको मेंटेन करके रखें। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मेंटेन कर पाएंगे? मेंटेनेबल होना चाहिए जी, असल बात तो मेंटेन करने की है। काम तो होते रहते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग रन में इसी तरह रखना, और फिर ये कि जो पब्लिक है उसको ये शऊर देना कि ये ऐसे ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, लगता है कि जो अनारकली बाज़ार है पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है, अब उसकी असल रौनकें बहाल हो गई हैं। बात ये जी, अनारकली के अप एंड डाउन्स हैं, हमेशा से रहे हैं, और हर एक का अप एंड डाउन्स होता है। कभी किसी भी चीज़ को देखें वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल ऊपर आएगा और हमेशा रहा है। कभी कभी अप डाउन्स होते हैं, लेकिन यह कि मतलब ऑन द होल बेहतर है। अच्छा सर, आपने डाउन का जिक्र किया कि कारोबारी डाउनफॉल की आप बात कर रहे हैं या कस्टमर्स की? देखें, जनरल एक डाउन होता है, इकॉनमी बाज़ नीचे बैठ जाती है तो सबका असर होगा। अगर एक घर में एक आदमी बीमार है तो सारा घर इफेक्टेड होता है, ऐसे ही है ना।
तो इसी तरह से जब आप कहीं को इकोनॉमी डाउन है तो आप बाज़ार को उससे मवाजना या उससे मुबर्रा नहीं है, हर आदमी उससे इफ़ेक्टेड होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि 4 इंडस्ट्रीज़ बैठ गई हैं तो उसका असर एलाइड इंडस्ट्रीज़ पे पड़ता है डेफिनेटली। तो अगर ओवरऑल हमारा इकोनॉमी नीचे है इस वक्त तो बाज़ारों को उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। सही। और अगर इकोनॉमी में जान है और आ रही है तो उसका असर बाज़ारों में नज़र आएगा आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को? उसमें ज़ाहिर बात है आप जो टैक्सेस है उसमें वेव ऑफ करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बात ये जी, जितनी सख्ती करते जाएंगे उतना कारोबार सिमटता जाएगा, जितनी नरमी करते जाएंगे उतना कारोबार फैलता जाएगा। ये उसूल की बात है। और ये आपने वो चाबी बता दी कि खुशहाली की, गवर्नमेंट अगर इस पर अमल पैरा हो तो फिर ज़ाहिर बात है आपका कारोबार बेहतर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। ऑब्वियसली नौकरियाँ ज़्यादा निकलेंगी, कारोबार ज़्यादा निकलेगा, तालीम ज़्यादा होगी और हर चीज़ मतलब पहले से बेहतर होगी। तो इसलिए जो आप सख्ती करते जाएंगे, जगह जगह मैं कारोबार करने के लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी तो कारोबार कम होगा ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। किसी भी ये तो 2 जमा 2 का सवाल है जी। लेकिन आपने बड़ा वो आसान अल्फाज में ये आपने बयान कर दिया 2 जमा 2 = 4। बड़ा खूबसूरत आपने बयान कर दिया सर। जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से फ़र्स्ट टाइम तारीख़ में तजावुज़ात का खात्मा किया गया, अब तमाम तर सड़कें जो खुली और कुशादा हो गई। सर इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये सिक्योरिटी जो है ना वो महफूज हो गई है। दूसरे नंबर पे अगर नुकसानात की तरफ देखें तो गरीब बंदा जो है वो जो डेली बेस पे जो है ना वो अपने घर का अखराजात करता था तो वो तो रुल गया है। उसके मुतबादिल उसको ना कोई जगह दी है। अगर कोई गरीब का बच्चा बंदा जनाब अल्लाह वो रेडी लेके रोड पे आता था, वो अपनी मजदूरी करता था। पहले ये था कि रेडी वापस कर देती थी, उनको सामान दे देते थे। अब तो वो भी जनाब अल्लाह इतना जुल्म हो गया है तो वो तो बेचारा आगे मरा हुआ है, उसने तो और इसका खुदकुशियाँ, हर चीज़ हर तरह की जो है ना वो बुरे हालात हो गए हुए। महंगाई का वो इतना ज़ोर है, हम लोग इस तरफ नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भी रोड खुल गया, ये सफाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इसके दूसरा आईने का पहलू जो है वो आईने का दूसरा रुख भी देखें। आईने में तो हर बंदा कहता है मेरा चेहरा खूबसूरत है, लेकिन अंदर किरदार भी देखें ना, हम अपना किरदार भी देखें कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। गरीब का हम क्या सोच रहे हैं। एक रोज़मर्रा का बंदा है वो चारा दिहाड़ीदार बंदा, वो तो बिल्कुल ही पिस गया, वो ख़त्म हो गया। वो एक मिडिल क्लास का था ना, वो ख़त्म हो गया। हाँ बस अल्लाह पाक। आपकी नज़र में क्या इक़दाम होने चाहिए थे गवर्नमेंट को? इससे पहले बाकायदा एक मैकेनिज़्म तैयार करते जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाता या इसके मुतबादिल जगह दी जाती? यार बात ये है कि अगर इन्होंने ये रिलीफ देनी है तो पहले तो गरीब बंदे को जनाब अल्लाह उनके मुतबादिल पहले उनको जगह दें। बाहर के मुल्कों में अगर वो गरीब है वो उनको गरीब नहीं रहने देते, हुकूमत उनकी पूरी सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ पे क्या है, गरीब को क्या मिलता है? टैक्स ले लेते हैं, हर चीज़, एक चीज़ माचिस भी लें, अगर कोई भी आप चीज़ लें उसके ऊपर टैक्स लागू है। बिजली के बिल वो इतना बेचारा वो सोच समझ कर चलता है, उसका तो रुल गया है। वो गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। गरीब बंदे की पाकिस्तान में जो है ना वो, हालांकि पाकिस्तान जिस नाम से बना है उसका मतलब हम भूल गए हुए हैं, उसको हम भूल गए हुए हैं। जो भी सीट पे आता है ना वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आता है, अपने फ़ायदे के लिए आता है कि मैंने इतना पैसा लगाया, एक मिनिस्टर ने इतना पैसा लगाया, अब वो पैसा पहले मैंने डबल उसको इकट्ठा करना है। बस अल्लाह पाक हमें इस हुक्मरान हदायत अल्लाह, ये हम लोग जो है ना हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, असल में हम लोग जो है ना वो देखें ये मजलूम है। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हम आए किस लिए हैं और आखिरत में हमारा हिसाब क्या है। अच्छा ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से तजावुज़ात का खात्मा किया गया, हर चीज़ नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है, क्या है इस विज़न को कैसे देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के? ये सीएम साहिबा का बहुत अच्छा विज़न है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसकी वजह ये कि हर गली मोहल्ले, हर बाज़ार, मेन रोड के ऊपर जहाँ पे देखें तजावुज़ात की भरमार थी और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं अभी वापडा टाउन से गुज़रते आ रहा था यूसीपी वाली साइड से, तो उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया है। इवन के बड़े बड़े जो नाम थे जिनको कोई हाथ लगाना नहीं
मतलब सोच भी नहीं सकता था, और उनको भी उन्होंने हाथ डाला और उनको भी अपनी अपनी डोमेन में वापस भेजा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ CM साहब। सब सारी बात जैसा भी आपने वाबला टाउन से जिक्र किया, ये रोड पर भी उधर भी एक तजावुज़ात की भरमार होती थी कि गुजरना महाल होता था कि अगर आपका 5 मिनट का रास्ता है तो वो कम से कम आपको घंटा लग जाता था अगर आपने किसी भी कॉलेज रोड पर अगर आपने आना था। जी बिल्कुल ऐसे है। जो 5 मिनट का सफ़र होता था वो कम से कम जो है ना आपको 15 से 20 मिनट डबल से भी ज़्यादा टाइम लगता था, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सबसे मेजर टास्क है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रख पाएगी अगर खातिर खा इक़दाम किए गए तो? जी बिल्कुल, अगर तो उनका फोकस रहा तो रहेगा, अगर फोकस हट गया और चीज़ों में चला गया तो फिर कुछ भी पॉसिबल असल में होता पता है क्या है कि बाज़ का ये जो कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन होते हैं ना, इनकी मिली भगत होती है, इनकी मंथलीज होती हैं, मंथली ले ली उन्होंने, फिर आगे इजाज़त दे दी उन्होंने, आगे इन्फॉर्म करना भी अपना सामान समेट लें। बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसी काली भेड़ों का क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए उनको, बल्कि मैं तो कहता हूँ नौकरी से भी आउट करना चाहिए। ऐसे लोगों का तो सिस्टम में काम ही कोई नहीं है। कोई भी किसी भी महकमे का बंदा हो जो करप्शन कर रहा हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उसको निकालना चाहिए ताकि न्यू लोग आएँ, ठीक है, नए विजन के साथ आएँ और बेहतरी लेके आएँ। अच्छा सर, यहाँ पर जितना अब ये जो रेडी बांध थे जो अपना ठेला वगैरह लगाते थे वो बड़े सरापा एहतजाज हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को आपकी नज़र में क्या इक़दाम करने चाहिए थे? अभी इसी में एक मैडम साहिबा ने एक चीज़ ऐड भी की थी कि रेडी वालों को उन्होंने एक डाबा सा टाइप बना के दिया था, जो कि मेरा ख्याल अभी वो ख़त्म कर दिया, शायद डोंट नो क्या रीज़न थी, लेकिन उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। एक प्रॉपर उनके लिए सेटअप होता ताकि वो अपना काम जारी रखते, उनकी भी ज़रूरत है, और इस तरह इसको वाइंड अप भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए था ताकि लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा हों। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अच्छा भाईजान, क्या कहेंगे क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के हवाले से? मनसूबा तो भाईजान अच्छा है, खूबसूरत हो रहा है शहर, अच्छा ही है तकरीबन। अब कैसी लगती हैं आपको सड़कें, गलियां, बाज़ार? गलियां बाज़ार अच्छे हैं, सब साफ़ सुथरा हो गया, अब तो पंजाब में अच्छा ही हो रहा है सारा। अच्छा, इत्तेफाक हुआ है जब से ये गवर्नमेंट आई आपका पंजाब का लाहौर के अलावा किसी और शहर में जाने का? पंजाब भाईजान डेवलप कर रहा है दूसरे सूबों की निस्बत, और ख़ास तौर पर लाहौर अपना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। मरीम नवाज़ साहब बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा उनसे शायद आप समझ लें कि जल्दबाजी भी हो गई है, जिस तरह ख़ास तौर पर ये रेडी बान है, जो छोटे छोटे जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार, उनके लिए कुछ ना कुछ तो इनको इंतजाम करने चाहिए, कोई एक मैकेनिज़्म तैयार करना चाहिए था आपकी नज़र में? हाँ, ये है कि भाईजान जैसे रेडी वालों को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। मरीम नवाज़ साहब को हमारी अपील है, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि कई गरीब ख़ानदान उससे पल रहे हैं, मतलब कई बंदे उसी रेडी से रोज़गार लेके जाते हैं तो कमाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। अब जब रेडी नहीं रहेगी तो बेचारा अपने बच्चों को कैसे पालेगा? ये है कि थोड़ी सी नरमी उन्हें दिखानी चाहिए, मेरी अपील भी है बड़ा आला अदारों से, काम से, कि उनके बारे में थोड़ा खुदारा सोचें। अच्छा सर, ये सोचना चाहिए। इसके अलावा जितने भी दुकान, कुछ हमें अभी हमारी बात भी हुई, उन्होंने ये शिकायत भी की है, शिकवा भी किया है कि हमारा तकरीबन 50,000, 60,000 का, 70,000 का यहाँ तक के जो सामान था रेडी के ऊपर वो भी ले गए, वो उसको दोबारा उनको मिला ही नहीं है। उसे अगर जुर्माना कर दें वो तो एक अलग चीज़ है, बजाय से इसको डिस्पोज ऑफ करना। वो ना भाईजान ये है कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है अवाम में ना, पंजाब की अवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। सामान जो जाता है वो सामान ना तोड़ दिया जाता है, और वो आपको पता है कि ये गरीब के लिए वो रेडी लेना कितना मुश्किल हो जाता है। काउंटर वगैरह भी बहुत महंगे हैं, इंसान के लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बजट में से सारा कुछ चलाना था। जब बजट उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, रेडी बार बार उठाई जाएगी तो दोबारा वो बेचारा ला नहीं सकता। तो ये ना होगा फिर वो कोई डाके मारेगा या चोरी करेगा। ये है कि फिर वो ना इसका थोड़ा सा ना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इशू है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग दूसरी तरफ न लग जाए। चलो सर, थैंक यू, मेरी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो तजावुज़ात का खात्मा किया गया, सड़कें, बाज़ार सब खुले हो गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये फ़ैसला ठीक है? नहीं, ये फ़ैसला ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। ठीक तो इसलिए नहीं है कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जो रोज़ी फटा लगाता है, उसके 4 बच्चे हैं खाने वाले, एक कमाने वाला है। जो फटा उठाया जाता है, जो रेडी उठाई जाती है, वो किधर जाएगा? ये तो बताओ, उसे या कोई कारोबार दिया जाए, या उसे जगह दी जाए
कि इस जगह पे भाई अपनी रेहड़ी या फटा वगैरह लगाएं और बच्चों की रोटी कमाएं, ठीक है ना। ये जो नहीं है कि किसी को बताना भी नहीं, फटा उठा लेना है, रेडी उठा लेनी है, ये तो बात गलत है ना। वार्निंग ही दे कि भाई ये आपकी जगह ये है, ये इधर लगाए, रेडी लगाए, फटा लगाए, काम करे। इसके अंदर आप रहेंगे तो आप कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं। अगर आप बाहर आएंगे तो फिर आप उठाए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है, मजदूर हूँ मैं भी, मजदूर हूँ, अपील है कि मरियम साहबा आप कुछ माड़ों का ख्याल करें। आप कह रहे हैं कि गरीब रहने नहीं देंगी, गरीब मैंने रहने नहीं दे, वही बात है ना कि गरीब तो है ही नहीं, गरीब तो मर रहा है। अमीर के पास पैसा है, वो तो महीना 2 महीने साल बैठ के भी खा लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। गरीब ने तो दिहाड़ी लगानी है तो खाना है। जो अगर दिहाड़ी ना लगेगी बच्चे उसको किधर जाएंगे, वो कहाँ से खाएगा। जे आप बड़े मेहरबानी। अब ये देखें, अब जाहिर बात है गवर्नमेंट तो उधर कर रही है, जो अब जितने भी ये थे वो जाहिर बात है गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए थे। ये कोई जगह उनकी मलकियत तो नहीं ना थी सर। गैर कानूनी तो बैठे हुए हैं, लेकिन जे उनको जगह दें ना। जे हमारे गरीब अवाम के वोटों से आए हैं, ठीक है ना। जे हमारा सोचें, जे वोट लेने के लिए जब गांव-गांव जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, तो आप कहते हैं, नारा लगाते हैं कि हम आपसे अच्छा तावन करेंगे, आपको सहूलतें देंगे, फलानी देंगे, ढींग देंगे, कहते हैं, ठीक है। जे महीना 10 दिन जे कहते हैं, 5 साल इनके पीछे हम लगे फिरते हैं कि भाई MN हो या MP हो या कौंसलर हो, महल्लेदार हो, उनके पीछे पीछे भाई ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये रुका हुआ है, ये क्यों नहीं कर, लारा लगाते हैं, टाइम देते हैं, वो नहीं करते। 5 साल इनके पीछे पीछे, ठीक है। मुझे बताएं अब क्या हाल होना चाहिए, मरियम नवाज साहबा से क्या मुतालबा करते हैं सर आप? मरियम नवाज से यही मुतालबा है कि मरियम साहबा जो माड़ों का एहसास करें, गरीबों का एहसास करें। आपने खुद कहा था कि गरीब, मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीब को कोई परेशानी नहीं होगी। चीनी देख लो, मोहल्ले में लेने चीनी जाते हैं, आपका रेट है 173 रुपये गवर्नमेंट का। मोहल्ले में चीनी लेने जाते हैं 200 रुपये से कम नहीं देते, ठीक है ना। मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं। पहले नंबर से जो देते हैं तो 200 रुपये से कम नहीं दे रहे। जो अगर उसने कहें कि बिल दें, वो बिल भी नहीं देते। जो कहेंगे हम शिकायत करेंगे, वो कहते हैं शिकायत करें। ये इसका पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब जाए। नाज़िम मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो तजावुज़ात का खात्मा किया गया, हर तरफ सफाया हो गया, इसे आम आवाम को उसकी सहूलत के लिए किया गया, तो क्या कहेंगे भाई जनाब? नहीं, आम आवाम को सहूलत तो है, रास्ते साफ़ हो गए, लेकिन ये है कि गरीब को जो बहुत ज़्यादा जो नहीं अफोर्ड कर सकते किराया दुकान का, या उनके लिए नुकसानदेह हुआ है ना। तो ये कि होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि ज़्यादा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि गलियों में, मोहल्लों में। गलियों मोहल्लों में भी ये किया गया, हालांकि गली मोहल्लों में तो एक तो बंदे ने अपनी मदद आपके तरह छोटा मोटा उसका बिजनेस, वो कौन सा करोड़ों का कारोबार कर रहा होगा, ठेका ठोला वो लगा के बैठा हुआ, ठेया थोड़ा सा लगा के बैठा, उसके लिए भी परेशानी, बेचारा गरीब बंदा क्या करेगा। हाँ, जैसे नानों की दुकान है, वो नाश्ता लगाते हैं, थोड़ा सा वो करना चाहिए, ठीक है। जो बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पे रश होता है, वहाँ पे ये चीज़ तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे जो गली मोहल्लों में या कहीं इधर उधर जो बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है बेचारों के लिए, वो क्या करेंगे। लाहौर में ही होते हैं आप? मैं लाहौर में आता हूँ। लाहौर के कौन से ऐसे बाज़ार जहाँ पर आपने सोचा कि यहाँ पर कभी भी तजावुज़ात का खात्मा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी तजावुज़ात का खात्मा हुआ है? असल में मेरी जॉब में, मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। मैं तकरीबन पूरे लाहौर में मार्केट में। तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर आप बताइएगा। हर जगह देखा, हर बाज़ार में सफाया हुआ है, सब कुछ है। अच्छा, कोई ऐसा बाज़ार आपको लगता है जहाँ पर सफाया ना हुआ? कोई भी है नहीं, मेरे ख्याल से तो जहाँ मैं जितनी भी मार्केटें करता हूँ ना, सब जगह मैंने यही देखा है कि गली मोहल्लों में सब तरफ, गली मोहल्लों में भी सब तरफ हुआ हमारे। जिस तरह आप ये रेडी बानों के साथ जो हुकूमत ने उनके तोड़ देना या कब्ज़े में ले लेना, उनके लिए हुकूमत को क्या मैकेनिज़्म तैयार करना चाहिए था आपकी नज़र में? ये एक हल नहीं है किसी को तोड़ देना या कुछ करना। इनको समझाया भी जा सकता है तरीके से, अपने तरीके से, यानी कि वो अपने आप ही वो अपना लेवल में आ जाए जिस जहाँ हैं। अब ये नुकसान करना लोगों का और वो तोड़ देना, ये चीज़ें, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, गली मोहल्लों में जो इन्होंने ऑपरेशन किया, उसके लिए क्या करना चाहिए था? गली मोहल्लों को तकरीबन मुस्तशना करार देना चाहिए था गलियों में।
गली मोहल्लों में भी होना चाहिए, जो जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा है ना, वो उनको एक निशान लगा दें उन पर। अच्छा, कि खुद ब खुद अगर वो कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या खुद ब खुद कर लेंगे तो बेहतर है। सही। वैसे वो नुकसान हो जाता है, उनके नियों में का नुकसान होता है, कुछ इस तरह से बहुत वो हो जाता है उनका नुकसान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा की जानिब से पाकिस्तान में पहली मरतबा तजावुज़ात का खात्मा किया गया है, तो आपकी नज़र में ये ठीक किया गया है या ऐसे कौन से इकदाम हैं जो ज़्यादा ज़रूरत है वो भी करने चाहिए थे? मेरे ख्याल में तो ठीक किया गया है, क्योंकि कुछ तजावुज़ात ऐसी हैं कुछ लोगों की कि मतलब वो पहले थोड़ी चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें आगे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये ख़त्म होने चाहिए थे। मेरे ख्याल में तो ये अच्छा इक़दाम है, पर होना चाहिए। अच्छा, कैसा लग रहा है अब लाहौर? सड़कें, मैं अपने अगर सिटी की बात करूँ, गुजरांवाला में जहाँ पे हम बाज़ार में जाते तो जगह नहीं होती थी वहाँ पे गुजरने की। अब माशाल्लाह बाज़ार वो खुले हो गए हैं, और वहाँ पे हम देखते थे कि वो पहले वो थोड़ा सा उसने अपना हिस्सा कवर किया था, फिर आहिस्ता 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 वो काफ़ी आगे ले आते हैं चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या होता था, गुजरने की जगह नहीं मिलती है आपको, तो मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये होना भी चाहिए। पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आप तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, आप गुजरांवाला के हवाले से बताइएगा, गुजरांवाला के ऐसे कौन कौन से मशहूर बाज़ार हैं जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार थी, जहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अप किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? मैं तो अपने सिटी कामों की बात करूँगा। बेसिकली सिटी के कामों की क्या बताएं? वहाँ पे जो मेन बाज़ार था वहाँ पे मैंने देखा है, उसके जो रिलेटेड बाज़ार थे उसके साथ जो मुल्का बाज़ार थे वहाँ पे भी मैंने देखा है कि काफ़ी खुले हो गए, वहाँ पे उन्होंने तजावुज़ात का खात्मा किया है। तो मेरे ख्याल में तो एक अच्छा इक़दाम है ये वाला, एक बहुत अच्छा। ये बताइए कि ये जो रेडी बान है जिनके साथ वो ज़्यादती का शिकवा करते दिखाई देते हैं, कि उनके लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए थे आपके नज़र? एक उनको चाहिए कि एक सेपरेट उनको स्पेस दें जहाँ पे वो जाके अपना वो रोज़मर्रा रोज़गार जो है वो कमा सकें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक बाज़ार है उसके अंदर वो जनाब रेडी वाला भी घुसा हुआ है, उसके अंदर जनाब वो साइकिल भी घुसा हुआ है, उसके अंदर रिक्शे वाला भी वहीं से गुजर रहा है। तो इनको एक सेपरेट स्पेस देनी चाहिए कि जनाब जहाँ पे वो अपना काम कर सकें। अगर आप ये देख लें कि अगर वो तजावुज़ात ख़त्म भी कर दी है ना उन्होंने, तो 1 महीने के बाद देखिएगा वहाँ पे वो चीज़ें फिर वैसी की वैसी हो जाएंगी। मतलब महकमा खुद इन्वॉल्व है ना, फिर ज़ेर सरपरस्ती उनकी होता है, फिर करप्शन जो है ना वो फिर डिपार्टमेंट में हुई ना। हाँ जी, डेफिनेटली ऐसे लोग जो ब्लैक शीप्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, जो पैसे लेके ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा उसने चीज़ों को ख़त्म किया है तो वो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे, वो जाके चेक करे जाके। अगर वो बात करते रेडी बानों की, चलें वो कुछ हद तक किसी के साथ शायद एक अदर बंदे के साथ ज़्यादती हुई होगी, लेकिन मोस्टली जो आप बाज़ारों का हाल तो देखें ना जाके। बिल्कुल। आप रिक्शे वालों का देखें कि आप जीटी रोड पे चले जाएं, वो किसी बाज़ार के आगे उन्होंने रिक्शों की भरमार की होती है, ठीक है, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह बनती है, वहाँ पे पैदल गुजरना महाल होता है। तो ये कौन से महकमे हैं जो इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखेंगे? तो इन चीज़ों को चाहिए, इनको लुक आफ्टर करना है, इनको देखें कि ये मज़ीद बेहतर बनाए मेरे ख्याल में। तो चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये बताइएगा जो तजावुज़ात का खात्मा किया गया मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से, अब तो असल जो हमारा लाहौर जो है ना वो अपनी असल शक्ल में आ गया। बेसिकली इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा, ठीक है तजावुज़ात एक गलत चीज़ है, और लेकिन हमने गरीब का भी देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो बाहर के मुल्कों के पास मौजूद हैं। अभी एक बंदा जो 2000 रुपये की रेडी लगाता है या 2000 रुपये रेडी के लगाता है, वो किधर जाएगा? एक तो हुकूमत को यह करें, या तो इनको कोई स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे ये अपना जो है वो रोज़गार चला सकें, या इनको नौकरियाँ दी जाए। ऐसे तो अगर आप एक तरफ रोड को देखेंगे या तजावुज़ात को ख़त्म होते देखेंगे, फिर आप वो भी तो देखें ना कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ लोगों को किस तरह दी जाती है, गरीब लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ पे तो वो चीज़ें नहीं हैं। या तो कम से कम हुकूमत इनको कोई जगह दे जहाँ पे ये अपना मुकम्मल रोज़गार कमा सके, या इनको नौकरियाँ दे। ऐसे तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मुनासिब या अच्छा नहीं समझूँगा। अच्छा, तो मेरा यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो एक माफिया था दुकानदारों का, जिनकी एक मखसूस जगह थी, लेकिन आगे से उन्होंने अगला हिस्सा किराए पर, उससे अगला हिस्सा किराए पर वो भी दिया हुआ था, वो भी तो एक ज़्यादती थी ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, ये ज़्यादती थी, लेकिन गरीब का रोज़गार तो चल ही रहा था ना। गरीब को कुछ ना कुछ मिला हुआ था, गरीब कुछ ना कुछ खा रहा था। अब आप हालात देखें किस तरह के हो गए हैं, बिलों के रेट आप देखें किधर चले गए हैं। 200 रुपये का बिल हो रहा है, 201 का बिल हो रहा है। तो ठीक है, उनको जगह ठीक है दुकान के आगे नहीं लगना चाहिए, कोई फट्टा आप कह रहे ना लगे, कोई इंप्रोचमेंट ना हो, ठीक है ना हो, तो कम से कम हुकूमत उनको कोई और जगह दे दे जहाँ पे वो अपना रोज़गार तो कमा सकें, वो कुछ खा सकें। यार गरीब अमीर के लिए ही नहीं है, या एक नौकरी तबका होगा, या एक बिजनेसमैन के लिए तो नहीं है पाकिस्तान। एक रेडी वाले का भी उतना ही हक है पाकिस्तान पे जितना जो इक़्तिदार में बैठा हुआ सदर या वज़ीर आज़म।
सर इस हवाले से मैं अब क्या, उसका भी तो हक उतना ही है ना, एक आम आदमी का भी पाकिस्तान पर हक उतना ही है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसका भी हक उतना ही है पाकिस्तान पे जितना हमारा है, लेकिन उनकी फैसिलिटीज़ को आप देखें और हमारी फैसिलिटीज़ को आप देखें, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। चले लास्ट में क्या मैसेज देंगे, अगर मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है अब आपकी नज़र में? मेरी नज़र में मज़ीद बेहतरी इसी वाले से आ सकती है जब बराबर हकूक़ होंगे, बराबर लॉ होगा और गरीब को भी वही फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो एक अमीर को मिलती हैं, तो हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी हल नहीं है। जी नाज़रीन, ये आज का एक प्रोग्राम था, इसमें हमने बात की जो मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मनसूबा जो स्टार्ट किया गया था उस पर हमारे साथ गुफ्तगू की, और जो गलियां बाज़ार अब अपनी असल हालत में आ गए हैं, जो आज से 78 बरस पहले का पाकिस्तान हुआ करता था, खुली सड़कें, खुली फ़िज़ा, और इस हवाले से जो आवाम से हमारी गुफ्तगू है, आवाम ने ये इस पर जो कि इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन साथ साथ ये मुतालबा भी किया कि जो रेडी बान है, गरीब तबका है, कम अज़ कम हुकूमत पंजाब को उनकी फलाह बहबूद के हवाले से भी सोचना चाहिए, उनके लिए एक ऐसी जगह एलोकेट कर सके जहाँ पर अपनी रेडियाँ लगा सके, अपना रोज़गार चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।